Hi everyone, I welcome you all to this session, dear students. और आज के इस सेशन में we are going to solve some of the very important questions जो कि आप लोगों को रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए इन गेट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सेशंस, दिस सीरीज ऑफ द सेशंस, जिसमें हम गेट बॉक्स करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो कास्टिंग में ऑलरेडी 11 AM में गेट बॉक्स चल रहा है अपना, और 1 बजे हमारा लेट्स क्रैक गेट एसीएमई यूट्यूब चैनल में हमारे सेशंस चलते हैं। किस चीज़ के? क्वेश्चन सॉल्विंग, वो जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो चलते हैं। सो आज का ये सेशन आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ऑल सो दैट आप लोग तक ये सेशंस पहुंच जाएं। दिस इज द थर्ड सेशन फॉर कास्टिंग। इसके बाद हम लोग मेटल कटिंग स्टार्ट करेंगे बाय मंडे। और आपको ये भी पता है कि संडे को आई हैव गिवन अ क्लास। किस चीज़ की? जो कास्टिंग है आपकी, कास्टिंग में जो आपका एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फर्नेसेस, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कास्टिंग, और यूजुअली उसको कवर नहीं किया जाता है। बट आप यू कैन नॉट थिंक द एग्जामिनेशन लाइक ईएसई बिना फर्नेसेस के, या स्टेट लेवल के जो एजेई के एग्जामिनेशन है उनको भी आप बिना फर्नेस पढ़े सोच नहीं सकते हैं देने के लिए। सो दैट सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 3 to 4 आवर्स, और संडे को हम करेंगे 1 बजे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेशन। संडे को आप लोग लाइव ज्वाइन करिएगा। आई एम गोइंग टू कम लाइव फॉर दैट सेशन, राइट? चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेशन के लिए। बट उसके पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अनअकैडमी ज्वाइन किया है, या वो मेरे को फर्स्ट टाइम इस सेशन के साथ यहाँ पर अनअकैडमी में लाइव देख रहे हैं। डियर, आप सभी लोग अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पर अनअकैडमी में लाइव क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं, यू विल हैव द वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है, हिंदी एंड इंग्लिश में सेशन मिलता है, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस भी मिलते हैं। बहुत सारे बैचेस एज वेल एज बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर अन अकेडमी प्लस में मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा और अपग्रेडेड मैनर में अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको एक पर्सनल कोच चाहिए है जो आपको असिस्ट करेगा, एक 1 to 1 गाइडेंस चाहिए है, देन यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि एक तरीके का स्टार सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी अगर आप कोड यूज करते हैं मीनू लाइव एट द टाइम ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन। बट आइकॉनिक में आपको मेरी गाइडेंस एज वेल एज आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा। 2 लोगों की गाइडेंस मिलने वाली है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। एक स्टडी प्लानर मिलेगा, एक स्टडी बूस्टर सेशंस भी मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलने वाला है आपको यहाँ पर, और डाउट क्लियरिंग तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से होगी। और वैसे भी आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो डाउट सॉल्विंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, और एक प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड ईयर, अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे पहले से नहीं जानता है और वांट टू नो अबाउट मी, देन डियर, मैंने मास्टर्स अपना आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया है। गेट आई हैव क्वालिफाइड 4 times, आईएसआरओ रिटन एग्जाम 2 times, एसएससी जेई मैंने कंप्लीटली क्वालिफाई किया है। आई लेफ्ट दिस जॉब एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years, और प्रोडक्शन मेरा मेन सब्जेक्ट है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, ये सारे सब्जेक्ट मैं लेती हूँ। सो दिस इज अबाउट मी। और इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर एजुकेटर, बिकॉज एजुकेटर ने अपनी लाइफ में क्या किया है, और वो उन्होंने जो अपनी लाइफ में किया है उसी से ही वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि आप ये जानें। सो दिस वॉज अबाउट मी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। डियर, प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 12 मंथ के आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। 12 मंथ के चार्जेस ये रहे, 18 मंथ के चार्जेस ये रहे, 24 मंथ के चार्जेस ये रहे। कोड आपको ये यूज करना है। दिस कोड इज फॉर दी 10% डिस्काउंट, एज वेल एज दिस कोड इज फॉर दी 10% डिस्काउंट, एज वेल एज आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी अगर आप ये कोड यूज करते हो। मूविंग फॉरवर्ड ईयर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो चार्ज हैं वो ये रहे, 18 मंथ के चार्ज जो है वो ये रहे, और 24 मंथ के चार्ज जो है वो ये रहे। कोड आपका लिए कांस्टेंट है, मीनू लाइफ। Unacademy has come up with more sessions like for the
डाउट सॉल्विंग सेशन, यहाँ पे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं आप एनी टाइम एनीवेयर। आपको जो होमवर्क मिला है उसमें भी असिस्टेंस मिलेगी, और मीनू लाइफ कोड है जो आपको यूज करना है। डियर 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो अगर इकोनॉमिकली इफ यू आर टॉकिंग तो 42% का यहाँ पर आप सेविंग करते हो। सो टेक दिस दिस ऑफर बिकॉज आपको पता है कि गेट एग्जाम जो 2022 वाला है उसमें लगभग 6 महीने बाकी हैं। सो उसी हिसाब से ये सारी चीजें हैं। अन अकेडमी गेट एंड ईएससी में प्राइस हाइक होने वाला है, आप चाहो तो ए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है। लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट ये भी है हमारा, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होती है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में। डियर बहुत सारे बैचेस हैं, ये भी कुछ बैचेस हैं आपके सामने हैं। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। मोंडाल सर भी आ चुके हैं और अपने प्रवीण कुलकर्णी सर भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। न्यू लाइफ कोड है जो आपको यूज करना है सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। 8 सितंबर से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है, आप लोग चाहो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन। देखो और भी बैच है, ये टारगेट ईएससी बैच है, और यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को विद द कोड मीनू लाइफ। ये जनरल स्टडीज का बैच है, आप देख रहे हो ये जनरल स्टडीज का बैच है। सौरभ पांडे सर, उमा महेश्वर राव सर, अमन राज सर, सैयद आसिफ हैदर सर एंड रजत जोरी सर, ये सारे लोग जो हैं वो आपको स्टार्ट करेंगे आपकी जनरल स्टडीज। चलो फिर मूव ऑन करते हैं। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर लेंगे या हम सॉल्व करेंगे। एंड नाउ डियर आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट आई वांट टू सॉल्व। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गेट में ऑलरेडी आ चुके हैं बट बहुत ज्यादा जरूरी है उसको इंक्लूड करना रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में, बहुत ज्यादा जरूरी है उसको इम्प्रूव करना। क्वेश्चन आपके सामने है, किस समय पे आया था, किस ईयर में आया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही आपके सामने डिस्कस करूंगी सो दैट प्रॉब्लम ना हो। देखो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमई 2003 2 मार्क्स में विद अ सॉलिडिफिकेशन फैक्टर ऑफ इतना। देखो जितने लोग भी प्रीमियर सेशन देख रहे हैं सेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आप सोल्यूशन देखना। यही बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। ठीक। द सॉलिडिफिकेशन टाइम इन सेकेंड्स फॉर अ स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ 200 mm डायमीटर, आप समझ रहे हो सॉलिडिफिकेशन टाइम चाहिए। एक स्फेरिकल कास्टिंग है, उस कास्टिंग को करने के लिए टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन चाहिए। देन डियर लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको पता है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है वो क्या होता है, वो होता है k टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बाय एरिया। कौन सा एरिया, ये वो एरिया होता है जिससे एक्चुअल हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, समझे। एक्चुअल हीट ट्रांसफर वो एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे जहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट ना हो और हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो। दैट एरिया वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर। इसकी पावर n होता है और n इक्वल टू 2 होता है हमारे केस में। तो देखो यार ये माना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो k की वैल्यू है ऑलरेडी दिया हुआ है 0.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ वॉल्यूम बटा एरिया। तो भाई स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, एंड ईयर जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 πr² का होल स्क्वायर। राइट, आप लोग समझ रहे हो ये नॉर्मल सी बात। इसके बाद यार इसमें हम लोग वैल्यूज डाल देंगे। तो 0.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये से ये कैंसिल, आप यहाँ पर r/3 का होल स्क्वायर कह सकते हो। और 0.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, r जो है देखो स्फेरिकल कास्टिंग ऑफ 200 mm डाईमीटर, में दिया हुआ है, देन डियर वो मीटर में करना पड़ेगा। 0.2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का होल स्क्वायर। डियर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1078 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, जो कि बी पार्ट है। 1078 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा जो कि बी पार्ट है।
ठीक है। इसके बाद भी आज का जो सेशन है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेकर के रखे हैं। सो आई जस्ट गिव इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पर ये नंबरिंग काट दीजिएगा, नंबर उठाया था मैंने, शीट से उठाए क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें भर भर के एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड इन ग्रे कास्ट आयरन। what is actually happening in grey cast iron? because grey cast iron में छोटा सा एक्सेप्शन होता है। मैं आपको बता दूं 2017 में गेट का पेपर हुआ था, 2016 में हुआ था आई थिंक। वो जो पेपर था उसमें ग्रे कास्ट आयरन में क्वेश्चन आया था, और उसके पहले कुछ और ही पढ़ाया जाता था हर इंस्टीट्यूट में। क्योंकि उसके पहले ये गेट में आई थिंक 2003 या 2004 में भी एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें कि उस वक्त आंसर की नहीं मिलती थी, तो अपन कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन जब 2016-17 में आया तो आंसर जस्ट अपोजिट दिया गेट ने, तो उसके बाद चीजें लोगों को समझ में आई। तो देखो, ग्रे कास्ट आयरन एक एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पर वो एक्सेप्शन आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ग्रे कास्ट आयरन यार समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ग्रे कास्ट आयरन फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज का समझ रहे हो, जो लिक्विड स्टेट में श्रिंकेज होता है डियर, जब वो ठंडा करता है अपॉन कूलिंग, क्या? अपॉन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी तरीके से डियर, जो ग्रे कास्ट आयरन है सेकेंड स्टेज में, मतलब कि सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में, मतलब कि फेज चेंज स्टेट में, जब वो फेज चेंज कर रहा होता है तब अपॉन कूलिंग। यहाँ पर डियर एक्सेप्शन आता है, जो आपका ग्रे कास्ट आयरन है वो एक्सपैंड करता है। क्या करता है? एक्सपैंड करता है। एंड इन दी लास्ट जो थर्ड स्टेज है डियर, जिसको हम लोग सॉलिड श्रिंकेज बोलते हैं, उसमें आपका जो ग्रे कास्ट आयरन है अपॉन कूलिंग, अगेन डियर वो कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल करेक्ट बात है, 100% करेक्ट है। कोई भी अदर टीचर या कोई भी अदर फैकल्टी आपको कुछ भी पढ़ाता है, वो आपको नहीं सुनना है। जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है वो ही सत्य है। और बहुत सारे लोगों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो यहाँ पर मैंने डिस्कस अभी अभी आपके सामने किया है, यही सबसे सही है, यही बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसी को फॉलो करना है, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे गेट एग्जामिनेशन में, राइट? चलो, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया बिहाइंड दैट। ग्रे कास्ट आयरन ब्लॉक्स 200 क्रॉस 100 क्रॉस 10 mm are to be cast in a sand mound. Shrinkage allowance for the pattern making is 1%. समझ रहे हो? श्रिंकेज अलाउंस जो है वो 1% है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। देखो यार, वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न, यहाँ पे जस्ट अभी अभी मैंने ये बात डिस्कस की ना, कि थर्ड स्टेज में की जो श्रिंकेज है वो आप अलाउंस दे करके कंप्लीट करते हो, है ना? जो थर्ड स्टेज की श्रिंकेज है, दैट यू कंप्लीट बाय गिविंग द अलाउंस। तो अपॉन कूलिंग ऑफ कोर्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। कितना बड़ा? 1% से बड़ा। तो देखो, जब इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो 200 को कितना बड़ा करेंगे? 1% से, तो 1.01, राइट? मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 1.01, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाई 1.01 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। यही तो है वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, इसी को तो कास्ट करना है आपको। तो 200 क्रॉस 100 क्रॉस 10। अब देखो यार, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात अब आपको दिख ही रही होगी। तो 200 200 100, ये कैंसिल हो गया।
फाइनली 1.01 का होल क्यूब, एंड ये जो है वो आएगा 1.03, जो कि टी पास। मेनी पीपल आर गिविंग द आंसर एज 0.97, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो 1.01 ना करके पैटर्न को वो छोटा बना देते हैं, कहते हैं कि एक्सपांड कर रहा है, बट ये सही नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल ज्यादा गलत है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है वही सही है, और जो आंसर मैंने बताया है वही आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है। विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू कैन फॉलो दिस पार्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट्स, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर डियर, क्वेश्चन नंबर को इग्नोर करिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार को क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और जो भी चीजें हैं आपको दिख रही हैं यहाँ पर, वो चीजें सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, या मैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ या कर रही हूँ। A mould has a down screw whose length is 20 centimeter and the cross sectional area at the base of the down screw is 1 centimeter square। देखो, अगर मैं डाउन स्क्रू बनाऊं, तो ये कहना चाहते हैं माउल्ड हैज अ डाउन स्क्रू जो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ का एरिया ये लोग बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द डाउन स्क्रू फीड्स अ हॉरिजॉन्टल रनर लीडिंग into a mould cavity of volume 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी है, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल पूछ रहा है, समझ रहे हो आप बात को, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल पूछ रहा है डियर। जो टाइम ऑफ फिलिंग है, ये टॉप गेटिंग सिस्टम है, तो टाइम ऑफ फिलिंग डियर आपका होगा वॉल्यूम ऑफ कैविटी, या मास ऑफ कैविटी भी एक बार को आप कह सकते हो, लेकिन मास ना करके वॉल्यूम कर लेते हैं। और ए इंटू वी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ए इंटू वी, मतलब कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, √2gh, और एरिया ऑफ इनगेट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फिलिंग, वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है डियर, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर आपको 10⁻³ मीटर क्यूब में कर लीजिए। एरिया ऑफ इनगेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 होगा, सॉरी फॉर दिस, -6 होगा, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये तो गड़बड़ बात है। -6 ये होगा 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय √2, जी है आपका 9.81 इंटू एच, एच कितना है 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 कर लो। वैसे आप सेंटीमीटर में भी सारी चीजों को रख सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता, बट मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तब भी आपका आंसर आएगा। तो जो टाइम ऑफ फिलिंग है डियर, उसका जो आंसर है वो है 5.25 सेकेंड्स आएगा लगभग। तो 5.25 जब ऑप्शन देखोगे तो बी पार्ट विल बी मैचिंग विद एन आंसर, बी पार्ट जो है वो मैच करेगा आपका आंसर से, अगर आप क्लियरली इस चीज को देखोगे तो। देखो, टाइम ऑफ फिलिंग निकालने के कई मतलब क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है टॉप गेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है बॉटम गेटिंग सिस्टम। बॉटम गेटिंग सिस्टम से भी कई बार क्वेश्चन आता है, और बॉटम गेटिंग सिस्टम का जो फॉर्मूला है गेट में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी डियर आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बट अगर किसी ने मेरे से गेट बॉक्स पढ़ा है या पूरी पूरी कास्टिंग पढ़ी है, तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे, और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार कोई वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। इन अ सैंड कास्टिंग ऑपरेशन द टोटल लिक्विड हेड इज मेंटेन कांस्टेंट such that it is equal to the mold height, the time taken to fill the mold, the top gating system में A है, तो मतलब कि टाइम
for filling by top gating system TA. If the same mold is filled with a bottom gate, then the time taken is TB. So time for filling by bottom gating system TV. Ignore the time required to fill the runner and frictional effect. Assume the atmospheric pressure at the top molten pressure, the relation between TA and TV. डियर मैं आपको बता दूं, अगर उसने ये बोला है कि मेंटेन्ड, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेती हूँ, मेंटेन्ड कांस्टेंट सच दैट इट इज इक्वल टू द माउल्ड हाइट. माउल्ड हाइट टॉप गेटिंग सिस्टम एंड बॉटम गेटिंग सिस्टम दोनों में ही अगर बराबर हो जाती है डियर, देन इन दैट केस जो टाइम ऑफ फिलिंग इन द बॉटम गेटिंग सिस्टम लगता है वो दो गुना लगता है टॉप गेटिंग सिस्टम से. Again, I am repeating. If the constant head is maintained and the height is equal, then the time of filling by bottom gating system is twice the time of filling by the top gating system. तो आप clearly बोल सकते हो TB जो है वो 2 times of TA होता है. देखो, जो बॉटम गेटिंग सिस्टम है उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है. वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ फिलिंग काफी कम होती है जिसकी वजह से इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आती है. तो अगर कोई भी फ्लूइड ऐसा है जिसमें विस्कोसिटी कम है बट आप इरोजन बचाना चाहते हो तो बॉटम गेटिंग सिस्टम यूज करो. टाइम ज्यादा लेगा बट इरोजन पिरोजन नहीं होगा, तो आपकी जो कास्टिंग है काफी साउंड एंड काफी अच्छी बनेगी. लेकिन टॉप गेटिंग सिस्टम में फिलिंग टाइम कम है, वेलोसिटी ऑफ फिलिंग ज्यादा है, देयरफॉर वहां पर स्प्लैशिंग की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा इरोजन की प्रॉब्लम आती है, सैंड जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो जिसकी वजह से घुल जाती है आपके मॉल्टन मेटल के साथ. तो उससे क्या है कि आपकी जो फाइनल कास्टिंग है वहां पर आपको सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने लगते हैं जो कि आपकी कास्टिंग की जो क्वालिटी है उसको खराब करते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी की कास्टिंग नहीं है. दिस इज व्हाट वी से दैट इट इज नॉट द गुड क्वालिटी कास्टिंग. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन. समझ रहे हो, स्टार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. मतलब हर जगह करवाया जाता है और अगर रैंक इंप्रूवमेंट करनी है तो गिने चुने क्वेश्चन जो गेट के आए हुए हैं उनको करना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है ना. व्हाट आई से इज जस्ट एक काम करिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए और स्टॉप करने के बाद रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, और क्वेश्चन रीड करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड फिर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर दूंगी. और बहुत ही अच्छा, आप देखो जो गेट बॉक्स 1 करवाया है मैंने, गेट बॉक्स 1 है कास्टिंग का, उसको खोल के देखिए, उसमें मैंने इसका पार्ट आपका करवाया है, ये पार्ट आपका करवाया है. तो चलिए फिर स्टार्ट करिए. 200 mm long down screw has an area of cross section of 650 mm square, where the pouring basin meets the down screw, that is at the beginning of the down screw. A constant head of molten metal is maintained by the pouring basin. The molten metal flow rate is 6.5 into 10 power of 5 mm cube per second, considering the end of the down screw to be open to the atmosphere and an acceleration due to gravity of 10 to the power of 4 mm per second square. The area of down screw in mm square at the end is. Avoid the aspiration effect. Very very important part. मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि अगर आपको एस्पिरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए. कंडीशन ये होनी चाहिए डियर कि जो आपका प्रेशर एट पॉइंट 2 होता है, द स्टार्टो स्क्रू है, दैट मस्ट नेवर गो below the atmospheric pressure, that must always be greater than atmospheric pressure. तो एक लिमिटिंग कंडीशन की अगर बात करें तो वो ये है कि आपका वो जो पॉइंट है पॉइंट 2 या कह लो स्टार्ट ऑफ द स्क्रू, वो हमेशा ही आपका होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. अच्छा, आई एम डीएक्टिवेटिंग माय फोटोग्राफ सो दैट मैं इतनी स्पेस में यहाँ पर लिख पाऊँ.
तो चीजें सही रहेंगी। सो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन को लिखना। देखो यार, सबसे पहले देखो यहाँ वाला पॉइंट है, इसका 650 mm² है, इसको 0.2 मान लो, ये 0.1 मान लो, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 200 mm दी हुई है। डियर, टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ स्पेस बचाने के लिए। टू अवॉइड एस्पिरेशन इफेक्ट, जो लिमिटिंग कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि प्रेशर एट पॉइंट टू मस्ट बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। प्रेशर एट पॉइंट टू मस्ट बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। डियर, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि प्रेशर एट पॉइंट टू मस्ट बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, तो आगे की बात भी मैं आपको समझा ले जाऊंगी, ठीक है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आप ये देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। 200 mm लॉन्ग है, यहाँ का एरिया दिया हुआ है, कांस्टेंट हेड मेंटेन कर रखे हैं, मॉल्टन मेटल फ्लो रेट। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्लो रेट जो कि क्यू हम कह रहे हैं 6.5 इंटू 10⁵ mm³ पर सेकेंड। ये देखो जो यहाँ से एंटर करेगा वो यहाँ से एग्जिट करेगा, तो जो फ्लो रेट है वो एंट्री मारेगा, जो फ्लो रेट है वो एंट्री मारेगा, और ये एग्जिट रेट है, ठीक है। तो दोनों ही कांस्टेंट रहने वाले हैं, Q2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 होने वाला है, वो कांस्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले वेलोसिटी एट पॉइंट टू निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, फ्लो रेट डिवाइड बाई एरिया एट टू, ठीक है। फ्लो रेट क्या है, 6.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई एरिया कितना है, ये है mm³ पर सेकेंड, और यह है आपका 650 mm²। देखो गेट वालों ने ऐसा दिया है कि डायरेक्टली आपको 1000 mm/सेकेंड वेलोसिटी दिख रही है ना। अच्छा चलो अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं बर्नौली बिटवीन 2 and 1। बर्नौली बिटवीन 2 and 1। बर्नौली अगर आपको लगाना है बिटवीन 2 and 1 तो लिखेंगे P2/ρg प्लस V2² बाई 2g प्लस H इक्वल टू P1/ρg प्लस V1² बाई 2g प्लस 0। अब देखो ये भी क्या होना चाहिए, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर, ये होना चाहिए P एटमॉस्फेयर, एंड ईयर यह भी होना चाहिए P एटमॉस्फेयर। जब ये दोनों P एटमॉस्फेयर है तो V2 कितना आया है 1000, तो 1000 का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ जी, जो कि 9.81। ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो 10⁴ दे रखा है, 10⁴। देखो कैलकुलेशन को कितना आसान कर दिया है इन लोगों ने, बस वो कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं। 10⁴ प्लस mm में 200 mm हाइट है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इज इक्वल टू V3² बाई 2 जी। जी क्या है 10⁴। यहाँ से डियर आप V3 निकालोगे तो 2236.068 mm/सेकेंड आएगा। अब यार V3 निकल आया तो आप A3 तो निकाल ही सकते हो, राइट। चलो मैं यहाँ पे निकालती हूँ। A3 डियर होगा आपका Q/V। तो Q कितना है 6.5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई V जो है वो यहाँ पे कलर चेंज करके लिखती हूँ मैं 2236.068, और A को सॉल्व करोगे तो आपका जो A3 है 650 mm² आ जाएगा। जस्ट सी कितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बर्नौली भी लगा लिया, दो दो बार कंटिन्यूटी भी लगवा ली, समझ रहे हो, बर्नौली लगवा ली, दो दो बार कंटिन्यूटी भी लगवा ली, तो आपके सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन ने चेक कर लिए हैं, सारे के सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन ने आपके चेक कर लिए हैं। और ये देखिए आप इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी ये है
कि इसमें वैल्यूज कितनी शानदार टाइप की दी हुई है कि वो बिल्कुल ही आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन को आसान कर दिया है, कुछ करने का है नहीं इसमें लास्ट में, राइट। तो डियर, ये रहा आज का सेशन। सो आई एम रिकॉर्डिंग अ स्मॉल सेशन। मिलेंगे संडे को, दैट मीन्स ये सेशन जो है वो फ्राइडे को आ रहा है। सैटरडे को भी आपकी क्लास है, सैटरडे को भी क्लास है, और सैटरडे को हम लोग करेंगे इसके आगे के सेशन। फिर हम स्टार्ट करेंगे मेटल कटिंग, कास्टिंग खत्म कर लेंगे सैटरडे को। जितना भी क्वेश्चन करना है, जितना भी गेट बॉक्स करना है, वो सैटरडे तक खत्म कर लेंगे। और संडे को आपका फर्नेसेस पे क्लास है 3 से 4 घंटे की, प्रॉबेबली, प्रॉबेबली नहीं क्लास है, बट टाइम को आई एम टेलिंग प्रॉबेबली 4 घंटा। उसके बाद मंडे से विल स्टार्ट मेटल कटिंग इन गेट बॉक्स एज वेल एज मेटल कटिंग के शानदार टाइप के क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो सेशन था, ये सेशन आपका रैंक इंप्रूवमेंट सेशन है। और इस सेशन में आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी करने सीखने को मिलेगी और करने को भी मिलेगी, ताकि आप इम्प्रूव कर पाएं अपने आप को, राइट। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड हैप्पी स्टडी।